गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। जिनके चरणों में बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में बार बार बलिहारी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। कैसे हैं आप सब? आई होप प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से आप सब स्वस्थ मस्त जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। प्रभु की असीम कृपा होती है तो ऐसे बातों को लेकर कोई सेवक वीडियो के माध्यम से आता है। सेवक समझकर ये जो बातें हैं, ये बातें कहते हैं गुरु हरि एक हैं, इनमें भेद न किंचित भाई है। तो ये जो बातें हैं ये सब निराकार दातार की बातें, गुरु की बातें, वेद पुराण जो कहे हैं उनकी बातें। तो आज रामचरितमानस से ही गुरु बिन भव सिद्धि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर से, इस अंधकूप से कोई बाहर नहीं निकल सकता है, या फिर सदगुरु की कृपा के बगैर संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं उतर सकता है। चाहे फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ही क्यों ना हो। रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु के बिना संसार रूपी भवसागर से कोई पार नहीं उतर सकता है। चाहे वो ब्रह्मा के समान ही शक्तिशाली क्यों ना हो, विष्णु के समान ही शक्तिशाली क्यों ना हो, शिव के समान ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की ज़रूरत हुई है। अगर गुरु की ज़रूरत ना होती तो राम जी वशिष्ठ मुनि के शरण में नहीं जाते, कृष्ण भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में नहीं जाते, राजा जनक कितने बड़े अयोध्या के मिथिला के राजा, उनको भी जो है अष्टावक्र के शरण में जाकर इस समय राम को जानना पड़ा। मीरा को रविदास के शरण में जाकर जो है इस अविनाशी रूप को जानना पड़ा, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानी। राम जी के शरण में सबरी जो है इस समय राम को जानी, नवेदा भक्ति को प्राप्त की। जरा विचार करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। चीनी की बोरी से चीनी ही निकलेगी ना, नमक तो नहीं निकलेगा ना। अगर कोई अच्छी बातें वीडियो के माध्यम से हो रही हैं तो इसमें कोई इतराज़ नहीं होनी चाहिए। दासी से कोई गलती तो आप ही क्षमा करना, बोलने में कोई गलती तो आप ही क्षमा करना। हमेशा हमेशा दास अनुदास बनकर गुरु के चरणों में रहेगी। लेकिन अच्छी बातें अगर कोई सुनकर उसके मन का रूपांतर हो रहा है, उसका जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, तो इसी बड़ी सेवा क्या हो सकती है। दासी को ही समझ लगा आप सबका संग प्राप्त करके। भक्त हमेशा छोटा बनकर ही रहना चाहता है, गुरसिक तो हमेशा छोटा बनकर ही रहना चाहता है। कहाँ गुरु की उपाधि ले सकता है, कभी नहीं, सपने भी नहीं सोच सकता गुरु की उपाधि लेने की। हमेशा गुरु की सेवा में ही रहता है, निमाना बनकर। इसी में दासी भी है, गुरु का निमाना बनकर। अच्छी बातें करना अच्छा लगता है, इसीलिए कहीं माफ़ी चाहती है दासी, माफ़ करिएगा हमें। और साथ में ज्ञान को बांटना ही चाहिए, ज्ञान बांटने के लिए होती है। ज्ञान को अगर मन में बैठा कर रखेंगे तो ज्ञान तो फिर रह जाएगा अपने ही पास। लेकिन अगर ज्ञान को बांटेंगे तो फिर ज्ञान से कितने लोग लाभान्वित भी होंगे। और गुरु कहा भी है, गुरु चाहता भी है, ये सत का जो पैगाम है उसको
मिलजुल कर जो है आगे तक पहुंचाना है। सदगुरु को भी उम्मीद होती है अपने गुरसिक पर कि अगर ज्ञान की रोशनी मिली है तो रोशनी औरों तक पहुंचेगी। कोई ना कोई उपाय से हमारा जो गुरसिक है वो पहुंचाएगा। तो यही बात है, जलता हुआ दीपक बनकर रोशनी औरों तक पहुंचाने के सुंदर प्रयास है। ये भी गुरु की कृपा से संभव है। गुरु की कृपा के बगैर तो भाई एक पत्ता नहीं हिलता। हम कहते हैं कि भाई इसके इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, फिर ये जो बातें हैं इसकी कृपा के बगैर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, नेवर। आओ, जो हमें समझ मिली गुरु के चरणों में आकर, जो इन्होंने जीवन को संवारा है, सजाया है, ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इसका शुक्रगुजार हैं। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। ऐसे सदगुरु का पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना करे तो भी कम है। अच्छी बातों के लिए जब थोड़ी कहीं से आता कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी बातें जिसको करना चाहेगा वो अच्छी बात ही तो करेगा ना, जिसके पास जो है वही तो देगा ना। हमारा सदगुरु बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। अच्छी बातों के लिए कभी ये मना नहीं करता है, गलत के लिए हमेशा जो है मना ही करते हैं। गलत से बचना है, बेकारों से, निंदा चुगली से बचना है। किसी का निंदा चुगली नहीं करनी, अच्छी बातें करनी तो सिर्फ नकार दातार की बातें करनी है, भक्ति की बातें कर लें, संतों के संग में बैठकर जो है हरि का गुणगान कर लें, जिससे मन रचना भी पवित्र है, मन भी पवित्र है और जीवन भी जो है अच्छा बनता चला जाएगा। तो यहाँ समझा रहे हैं रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास कि सदगुरु की जरूरत तो सभी को है, चाहे राजा ही क्यों ना हो। संसार में रंग से लेकर राजा को भी सदगुरु की जरूरत होती है। इसके बिना ना हम स्वयं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ना ये रमे राम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जब सदगुरु आते हैं, पूर्ण गुरु आते हैं, समृद्ध गुरु आते हैं, परमपिता परमात्मा की जानकारी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा देते हैं, तो बात समझ आती है जीव को, अरे कहाँ थे हम प्रभु, और तूने तो ब्रह्म ज्ञान की दात देकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अंधकार में भटक रहे थे, अज्ञान अंधकार में जो है विचर रहे थे, ज्ञान की रोशनी देकर तूने हमें एक सही मार्ग दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि ज्ञान की रोशनी में हम जीवन की यात्रा को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। जैसा सदगुरु चाहता है वैसा हमारा जीवन बने, यही प्रयास हम सबका होना चाहिए। हम कितनों ही इसकी बातें कर लेना, कितनों ही हम महिमा का गुणगान इसकी कर लेकर जीवन में ना उतरा होना तो बात नहीं बनेगी। गुरु चाहता है कि जीवन में उतरे, जो भी बातें हैं जीवन में उतर जाए। वास्तव में संत महात्मा की जो उपाधि मिली है, वास्तव में जो है जीवन में उतर जाए, ऐसा कर्म हो, संत महात्मा का जैसा कर्म हमारा बन जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये कितना दयालु है। पापी से पापी भी जब संगत में बैठ जाता है तो फिर उसको भी जो है संत महात्मा की उपाधि हो जाती है, ताकि वो भी जो है इसको सुनकर कहे कि अरे वो कितना दयालु ये दाता है, उदार कितना है सदगुरु। हम तो इतने गलतियाँ करते रहते हैं, फिर भी हम यहाँ बैठे तो हमें उपाधि इनके साथ में हमारी भी जो है उपाधि मिल रही है संत महात्मा की। जरा विचार करने की ज़रूरत है, कैसा सदगुरु हमें मिला, बड़भागी हैं हम। कलयुग में ऐसा सदगुरु का पाना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करना बहुत भागों की बात। अब तो बस निमाना बनकर बिल्कुल दासानुदास भाव में किसी रूप में ये रोशनी को औरों तक पहुँचाए, बहुत ज़रूरत है इसकी। हर जगह संगत का सुविधा नहीं होने के कारण जो संगत में नहीं जा पाते हैं लोग। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से, मोबाइल तो सबके पास होती ही है, अभी तो सुलभ है, तो मोबाइल के माध्यम से अगर सुन रहे हैं और इस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? हमें नहीं लगता कि कोई बुराई है। दासी फिर से क्षमा प्रार्थी हैं, और जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए गुरु की कृपा से, उसी मार्ग पर चलने का हमें प्रयास करना है। जो ज्ञान की रोशनी हमें मिली है, इस ज्ञान की रोशनी में ही जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। हृदय में ज्ञान बस जाए तो बहुत बड़ी बात है। जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ है ना, सब मानव को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और गुरु की वाणी, वेद पुराण शास्त्र की वाणी कोई नहीं काट सकता इनकी वाणी को। सत्य वचन
परोपकारी वचन, कल्याणकारी वचन, सुखमय वचन, मंगल वचन, शुभमय वचन, इनके वचन का क्या कहना। आज इंसान इस बात को ध्यान नहीं देता है, देनी चाहिए। सतगुरु तो आता है दुनिया का में जन कल्याण के लिए ही, पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए आता है, लेकिन कोई कोई समझते हैं, समझना चाहिए। बातों को समझकर ही कल्याण है, सुखी जीवन हो सकता है, आनंदमय जीवन हो सकता है। ये कुछ छुड़वाता नहीं है, बस अज्ञान अंधकार में जो होते हैं उसको ज्ञान प्रकाश में ले आता है। जो भ्रम में होते हैं, शंका संशय में होते हैं ना, इसको जो है ज्ञान के द्वारा जो है ये हट जाते हैं। शंका संशय भ्रम भुलेखे सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितने शक्तिशाली देवता इनको माना गया है, लेकिन अगर कहते हैं कितना शक्तिशाली हो, लेकिन अगर सदगुरु का ज्ञान नहीं, जीवन में सदगुरु नहीं, तो बात नहीं बनेगी। वो शक्तियाँ फिर उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे उस शक्ति से, क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो ना तो अभिमान हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो तो भी उसको अहंकार हो जाता है। लेकिन अगर जीवन में सतगुरु आते हैं, ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो सब अभिमान दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, निमाना सरल सहज बन जाता है। फिर वो ब्रह्म ज्ञान में इतनी ताकत होती है, हमेशा सरलता सहजता को अपनाता है, हमेशा छोटा बनकर सामने वाले से बात भी करता है। कोई अकड़ की बात नहीं होती संत के पास, भक्त के पास, हमेशा वो छोटा बनकर ही रहना चाहता है। क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कितना ही बड़ा खजूर का पेड़, लेकिन उसको छाया नहीं मिलेगी बैठने से। गर्मी के दिनों में बैठे हम उस नीचे, पेड़ के नीचे तो छाया नहीं मिलेगी, कि बहुत ऊंचाई है उसकी। लेकिन जो घने पेड़ हैं, छोटे ही हैं लेकिन घने हैं, उसके नीचे बैठकर देखिए तो कितनी शीतलता मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, कितना आराम मिलेगा। तो बड़ा नहीं होना, छोटा बनकर ही रहना है। अगर ज्ञान में हृदय में बसा है सदगुरु का, तो छोटा बनकर रहें, बिल्कुल निमाना बनकर रहें। और ये जो बातें हैं, ये बातें हमारी नहीं हैं, हमें वो सूझी मिली, समझ मिली है, तो आप तक पहुंच रहा है। इसीलिए दासी क्षमा प्रार्थी है, करण करावन हार है तू, सब कुछ तेरे पास है, हमें क्या औकात है प्रभु, तू समर्थ है, पूर्ण है, और तूने ज्ञान देकर पूर्ण भी किया। अब कोई चाहत इच्छा नहीं, इच्छा यही कि निमाना बनकर रहें। तेरी भक्ति मिला है, भक्ति को प्राप्त करके जो है जीवन की यात्रा को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। गुरु की महिमा अत्यंत है, अति महिमा गुरु की है। गुरु की जरूरत तो सभी को है ही, और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप की जानकारी का अधिकारी सभी हैं। मानव मात्र को है अधिकार जानने का इसको, क्योंकि ये पिता है तो हम इसके संतान हैं, तो संतान का तो फर्ज बनता है पिता को जानना का। अब बच्चा नहीं जाने, नहीं हमें तो जानना नहीं है पिता को, तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन पिता तो तुम्हें जान रहा है, हमें जान रहा है ना कि तुम मेरा संतान है। तो ये बातें समझ आ जाती हैं जिसको, वो मुबारक है, मुबारका मुबारका मुबारका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शिकवे नहीं बस शुक्राना। तेरा लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह लख बार शुक्राना तेरा, लख लाख शुक्राना तेरा। ऐसा चरण शरण तूने दिया, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। बुझा हुआ दिया था रोशनी से पहले, दिया बुझा हुआ था, अंधेरा था जिंदगी में, मन में भी अंधेरा, जीवन में भी अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन जैसे ही तेरे शरण ग्रहण प्राप्त किए, तूने कृपा करके ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से मन को जहाँ उजाला किया, जीवन भी उजाला हो गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतगुरु की बहुत ज़रूरत है, इसके बिना हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको जानना पहचाना जरूरी होता है, इसीलिए सतगुरु की ज़रूरत है। इसके बगैर ना हमें सही मार्ग का पता, न सही कर्म का पता, इस कैसे जीवन जीना इसकी पता होती है। लेकिन जैसे ही जीवन में आता है पता चल जाता है कि कैसे जीवन जीना, कैसे भक्तिमय जीवन को करना है, कैसे जीवन को प्रेममय करना है,
जिन्हें प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया इसी ने प्रभु को पाया। बस हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, हृदय में ज्ञान बसेगा, स्वतः ही प्रेम प्रकट हो जाएगा और प्रेम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, हृदय में बसा सकते हैं। हृदय में कठोरता होगा तो क्या ही बसेगा हृदय में? ज्ञान का ठहराव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञान का ठहराव तो भाई मन जब निर्मल पवित्र पाक हो जाएगा तभी ये हृदय में बसेगा, ठहरेगा और फिर हम प्रेम से इसे जो है संबंध रिश्ता बनाएंगे। बिना प्रेम से हम इसको रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इतना करीब है फिर भी प्रेम ही प्रेम चाहिए, नफरत की तो गुंजाइश ही नहीं, ईर्ष्या द्वेष की तो गुंजाइश ही नहीं है। जो हृदय में बसा लेता है ना, कृष्णाकार दातार को जो हृदय में बस जाता है ना, वो सिर्फ प्रेम करना जानता है, आदर सत्कार करना जानता है, सभी का गिले शिकवे नहीं करता है, किसी का शिकायत नहीं करता है, चुगलियाँ नहीं करता, अहंकार अभिमान नहीं करता है, हमेशा छोटा बनकर रहता है। ऐसा जीवन पा करके आज जिनका जिनका जीवन धन्य हो गया है उनका मुबारक है। लेकिन जो अभी इससे अनभिज्ञ हैं, सत्य को नहीं जाने, स्वयं को नहीं जाने, सदगुरु का जीवन माना नहीं हुआ है, उनको तो फिर सदगुरु की तलाश करनी होगी। पूर्ण गुरु की तलाश करके, जो शरणा में जा करके ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करके, ज्ञान की रोशनी को प्राप्त करके इनके कहे मुताबिक जीवन जीना होगा। राम 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 कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन राम की बातों को तो मानना जरूरी है ना। राम जी कैसे जो है गए वशिष्ठ मुनि को गुरु अपना माने और जैसे गुरु चाहे वैसे वो जीवन बनाए, तब जाकर आज राम की पूजा घर घर में हो रही है। आओ समझने का प्रयास करें, ये जो अवसर है, जो मौका है, इसका लाभ उठाते चले जाएं, तभी बात बनेगी, तभी बिगड़ी बनेगी। ये जो अवसर है, ये मौका है, इसका लाभ उठाते चले जाएं। गुरु का जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बात नहीं बनती है। बस परम गुरु की ज़रूरत, परम सदगुरु जीवन में आ जाए तो सब बात बन जाती है, क्योंकि बनाने वाला यही है, सब कुछ करने वाला ही है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। सजेगा सौरेगा जीवन, आनंदमय जीवन, शांतिमय प्रेममय जीवन इसकी कृपा से ही होगा। बस इनके हुक्म के अनुसार हमारा जीवन बन जाए। कितना ही हम इसकी बातें कर लेंगे, हुक्म पर नहीं चले तो बात नहीं बनती है। हुक्म में चलना आ जाए, सिर्फ सबका कदर करना सीखें, सबका आदर सत्कार करना सीखें। हाँ, जहाँ थोड़ी ऐसी बातें हो जाए कि नहीं ऐसे नहीं, तो वही थोड़ी क्षमा दासी चाहती है इसके लिए। तो आओ, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कैसा सदगुरु हमें मिला है, इनके शरण ग्रहण प्राप्त करके जो है आज जीवन धन धन हो गया, आज जीवन सहज सरल हो गया। अब तो बस निमाना बनकर, छोटा बनकर दास भाव में रहना है, हुक्म में चलना है और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। भक्तिमय जीवन, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन हम सबका बनता चला जाए। बड़ी कृपा सच्चे पातशाह, तेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बोलने में कोई त्रुटि तो आप ही क्षमा करना। दासी में कोई औकात लियाकत है नहीं, कुछ तो आता नहीं है, फिर भी प्रयास करती है दासी। क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर दासी आएगी, तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी।